नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय अग्रवाल, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, एसएमसी हॉस्पिटल रायपुर से। आज हम बात करेंगे फैटी लीवर के बारे में, जो कि एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। आम लोग की भाषा में भी आप इनको फैटी लीवर के हिसाब से जानते होंगे। तो मैं चाहता हूँ ये बीमारी के बारे में थोड़ा सा आप अवगत हों, इसके बारे में थोड़ी अवेयरनेस हो। फैटी लीवर का मीनिंग होता है लीवर में फैट डिपॉजिट होना, जिसको मेडिकल टर्म में स्टेटोसिस बोलते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। अगर अपन प्रिवेलेंस की बात करें तो यानी 4 में से 1 लोग फैटी लीवर से ग्रसित हैं। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ कारण हैं और आगे जाके लीवर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। फैटी लीवर ज़्यादातर लोगों में एसिम्प्टोमेटिक या पेशेंट को कोई सिम्टम्स होते ही नहीं है। इसमें पेशेंट रूटीन इन्वेस्टिगेशन या हेल्थ चेकअप या रूटीन स्क्रीनिंग के लिए जाता है और सोनोग्राफी में उसको फैटी लीवर मेंशन किया जाता है, जिसमें कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 इस तरह के ग्रेडिंग सिस्टम में रहते हैं। ये बीमारी जो होती है, इसमें जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं कुछ लोगों में 10 से 15 या 20% लोगों में, कभी कभी पेट के ऊपरी हिस्से जैसे राइट साइड, दाहिने साइड में या ऊपरी हिस्से में थोड़ा भारीपन लगना या थोड़ा सा पेन होना, कभी कभी अनईजीनेस लगना, पेट थोड़ा फूला फूला लगना, इस तरह की चीज़ें। और कुछ परसेंटेज लोगों में जॉन्डिस की शिकायत हो सकती है। इसके जो कॉमन कारण है वो है आज की डेट में ओवरवेट या ओबेसिटी हम लोग बोल सकते हैं, जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस या इंसुलिन का बहाव, इंसुलिन का लेवल बढ़ने की वजह से फैट लीवर में डिपॉजिट होता है। इसके अलावा ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है, जिसमें थोड़ा शुगर हो गया, डायबिटीज़ या थायराइड की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना या अल्कोहल का सेवन करने से भी फैटी लीवर हो सकता है, या फैटी लीवर इन बीमारियों के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। तो फैटी लीवर का मतलब ये नहीं कि खाली लीवर में आपको तकलीफ़ है, इसमें कई बार हार्ट अटैक या हार्ट के बीमारियां होना, ब्लड प्रेशर की बीमारी होना या स्ट्रोक होना, ये बीमारी भी रिस्क फैक्टर फैटी लीवर में बढ़ जाता है। अब इसके डायग्नोसिस के बारे में अगर बात करें तो अल्ट्रासाउंड एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन है जिसमें हम लोग को फैटी लीवर दिखता है। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट हैं, जिसको लीवर फंक्शन टेस्ट है, या जो कोलेस्ट्रॉल या शुगर को डायग्नोस करने के लिए जो ब्लड टेस्ट करते हैं, और एक फाइब्रोस्कैन करके एक जांच होती है जिसमें हम लोग लीवर में कितनी फैट कंटेंट है या लीवर में कितनी डैमेज है, इन्फ्लामेशन है, इसको हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं। इसके कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं, मेनली फैटी लीवर आगे जाके 10-15 सालों में उसमें लीवर के सिरोसिस होने का रिस्क या लीवर में कैंसर होने का एक रिस्क होता है, जो कि हम लोग पहले से इसको बचाव कर सकते हैं। अब ट्रीटमेंट के बारे में अगर अपन देखें तो ट्रीटमेंट इसमें बहुत ही सिंपल है, जो है लाइफस्टाइल और डाइट सबसे कॉमन ट्रीटमेंट होता है। कि लाइफस्टाइल में फैटी फूड, ऑयली फूड, फास्ट फूड आइटम्स, जो मैदे का सामान, तली हुई चीज़ें, ये कम खाना है। एक रूटीन हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है। नियमित रूप से 20-25 मिनट या आधे घंटे का व्यायाम करना है, जो कि एरोबिक एक्सरसाइज होनी चाहिए। इसके अलावा थोड़ा वेट लॉस पे अपने को ध्यान देना है, और जो बीमारियां इसके साथ एसोसिएटेड होती हैं उसको हमको कम करना है। फैट कंटेंट कम करने के लिए हमको थोड़ा सा फास्टिंग या जो अपना डाइट है उसको 70-85% तक लेना है। जैसे 3 आप रोटी खाते हैं तो 2 या ढाई चपाती लें, थोड़ा कंटेंट खाने में कम करें और फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाएं। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स होते हैं जो जिनके में लीवर में कुछ डैमेज होता है या लीवर में कुछ इन्फ्लामेशन होता है, उन पेशेंट में हम लोग देते हैं। कुछ पेशेंट में लीवर फाइब्रोसिस भी होता है, जो कि आजकल बहुत ही अच्छे मेडिसिन्स हैं जिससे हम लोग उसको रिवर्स कर सकते हैं। आप लोग को कुछ भी जानकारी फैटी लीवर के बारे में चाहिए, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं एसएमसी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के रूप में यहाँ पे हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।